बात बात पे रोना, बात बात पे आंसू निकालना और बात बात पे अपने प्यार की दुहाई देना। अरे प्यार सौदा है। दिल से जिस औरत को प्यार किसी मर्द से हो जाता है ना, उस मर्द की चांदी निकल जाती, जिंदगी भर ब्लैकमेल करता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, उसी मर्द से इतनी नफरत हो जाती है, इतनी नफरत हो जाती है कि फिर वहां ये करता है कि या तो जहन्नुम भेज दे इसको, या तो ये हमारी नज़र से हट जाए। एक दिन ज्योति को भी ऐसा ही होगा। कल मैंने एक चैनल पे देखा, एमपी तक, बिहार तक, गुलाबी कलर का उसका लोगो है, बहुत सब सब्सक्राइबर है, मतलब बहुत बड़ा चैनल, बिहार तक, यूपी तक, इस तरह से एमपी तक करके है। वो एक ही चैनल है पर वो तरह तरह के देशों, मतलब स्टेट में है। उस पे ये पूछ रहे थे वो एंकर भाई साहब कि ज्योति क्या तुम्हें पवन से लगाव है? तो ये मतलब आंसू बह गए, आंसू पोंछने लगी। अरे बहन, इतना कमजोर क्यों पड़ रही है? चलो, इन जैसी जो औरतें होंगी मैं उनके लिए बताना चाहूंगी, जिसके बार बार आंसू निकलता है वो किसी बात को दिल से ले लेता है और दिल में बिठा करके वो उसी को बार बार याद करके रोता रहता है। फिर दिल भी कमजोर हो जाता है और शुगर की बीमारी हो जाती है। आंखों में मोतियाबिंद बहुत जल्दी हो जाता है। माइग्रेन यानी बाल सफेद बहुत जल्दी होते हैं। चेहरे का जो रौनक होता है ढीला हो जाता है, चेहरे की खाल ढीली हो जाती है, मांस हड्डी छोड़ देता है। मेरी बात समझ लो, ये जो मैं समझा रही हूँ, मैं तो कत्ती ना बनाऊं, वीडियो में क्यों बनाऊं? ज्योति कहाँ रहती है? बिहार, और मैं कहाँ? तो पर मुझे ना इसका दर्द देख के लगता है कि बड़ी दर्द भरी औरत है। लेकिन मैं बस इतना पूछना चाहूंगी, तुमने शादी क्या सोच के किया था? दुहाजू, तिहाजू, चौहाजू, पचहाजू से? तुम्हें तो पहले भी पता था एक बीवी मर गई है, तुम्हें ये पहले भी पता था अक्षरा से इसका संबंध था, तुम्हें पहले ही पता था बहुत सारी लड़कियां आती सॉन्ग में उसको चिपकाता रहता है। तो तुमने ये ऐसा शादी क्यों किया? कहीं ना कहीं इसका स्वार्थ था कि एक बहुत बड़ा स्टेटस वाला बंदा मिल जाएगा, फेमस, और उसके बाद हम आयस करेंगे। हम, इसकी उम्र कम है, उसकी ज्यादा है, ये मुश्किल से 27-28 साल की है, और वो बंदा दिख रहा है 40 का, 40-45 से, 40 का तो नहीं है, 45 का है, क्योंकि 40 के बंदों की खाल ढीली नहीं होती है। 40 के बंदे अगर अच्छे से रहते हैं ना, अपने को मेंटेन करके और पेट अंदर करके, 40-39 के एकदम लड़के लगते हैं। ये तो पूरा मर्द लगता है, पूरा मर्द लगता है, एकदम जैसे लगता कि मतलब टाइट मर्द, मतलब अधभैसू लगता है। अधभैसू क्या कहूँ, मतलब बुढ़ापे में चला गया बंदा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी, जब औरत को दिल से प्यार हो जाता है, पूरी जिंदगी औरत घुट घुट के रह जाती है। बड़ी भाग्य वाली महिला होती है जिसको एक दूसरे से प्यार होता है। जब एक को प्यार होता है और दूसरे को दबाव में बनाया जाता है रिश्ता चलाने के लिए, बहुत दुर्दशा हो जाती है औरत की, जो ज्योति की दुर्दशा हो रही है। ज्योति ने सोचा था मैं इतनी छोटी उम्र की हूँ, और सुंदर तो देखो ज्योति है ही है, हीरोइन की, बिल्कुल हीरोइन है समझो। तो इसने सोचा कि मुझे बहुत प्यार करेगा। अरे भाई, उम्र के साथ तजुर्बा आता है। अब मेरी उम्र हो गई है तो मैं क्यों बता रही हूँ कि भाई देखो, भूखे को सूखी रोटी दे दो ना, बड़ी प्यारी लगती है। भूखे को गर्म पानी प्यासे को दे दो, बड़ा प्यारा लगता है। लेकिन फिल्टर का पानी, जब प्यास और जूस पी रहा हो बंदा, तो उसको फिल्टर का पानी भी अच्छा नहीं लगता। इसी तरह से वो बंदा डेली घी से रोटी खाता है, डेली वो बंदा बादाम का हलवा खाता है। वो ज्योति जैसे को कुछ कतई पसंद नहीं करेगा। और देखो, बिहार, उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश को तो छोड़ो, आप बिहार की छोड़ो, आप पूरे भारत की बात करो, पाकिस्तान की बात करो, वो कहाँ पत्नियां अच्छी लगती हैं किसी को? जब एक दूसरे को प्यार हो जाता है, बस वही पत्नियां अच्छी लगती। नहीं तो चाहे रानू मंडल अच्छी लग जाए, पर अपनी ऐश्वर्या राय नहीं अच्छी लगती। वो भी पवन, जो नई नई हीरोइनों को डेली मतलब बात करता है, बैठता है उनके साथ, नाश्ता खाता है, अब उनके साथ टचिंग करता है। तो जब औरतें टच करवा सकती हैं गंदी गंदी जगह पे, मतलब उस प्राइवेट पार्टों पे, तो औरत सो भी सकती हैं। भाई, औरत को तो ऊंचाई चाहिए, औरत को तो फेमस होना है। अभी देख रहे हो, फेमस होने के लिए कितनी औरतें दे बैठी हैं, कितना शरीर अपना लुटा चुकी हैं, भारत में लुटा चुकी है शरीर। कितनी औरतें जो कमारी बैठी हैं ना, और इस लाइन में है, शादी मत करना, लड़कों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, बुढ़िया से कर लेना, कानी से कर लेना, लंगड़ी से कर लेना, नकफैली से कर लेना, बिना दांत वाली मसूड़ों से कर लेना, पर कभी भी इस लाइन की लड़की से शादी मत करना। और या तो फिर तुम टाइम पास करने के लिए करना, चलो घर चलाना है, चलो घर गृहस्थी में कानी भी नहीं मिल रही तो फिर रानी नहीं मिल रही तो कानी भी सही, अब तो इस तरह कर लेना।
तो ज्योति के लिए मैं बताना चाहूंगी, तुम चुनाव लड़ रही हो, इतनी तुम कैसे नर्वस हो सकती हो? तुम प्यार में अटकी रहोगी, तुम जनता की आवाज कहाँ सुनोगी? जब इंसान फौज में जाता है तो परिवार त्याग देता है, जब इंसान सीएम पीएम विधायक सांसद या पार्षद बनता है तो परिवार त्याग देता है। परिवार त्यागो, आप प्यार के साथ नहीं चल पाओगी। आप दो नाव में पैर रख रही हो ज्योति जी, आप दो नाव में। मैं जिस तरह की औरतें हैं, जो ज्योति जैसी औरतें हैं, पति को प्यार पाने के लिए तड़प रही हैं, पति को अब कह रही 15 दिन मेरे को रहने दे। अच्छा एक बात इसने और कहा, इसने कहा रीति मतलब दोनों दूसरे लोगों के भरे में। अरे वो बूढ़ा सांड दूसरे के भरे में आएगा? सिंगर है यार, एक बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट है उसकी। सिंगर ऐसे नहीं बन जाता, ऊपर लक्ष्मी माता की और सरस्वती माता दुर्गा माता की कृपा से सिंगर बनता है। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। उस पे राम की कृपा है, जब तक उसका भी पुण्य है, चल रहा है। नहीं तो बड़े बड़े ढह गए, रावण ढह गया, आपको पता है। बड़े बड़ों की औकात ठिकाने आ गई, संजय कपूर की औकात ठिकाने आ गई, आपने देखा ही होगा। कोई नहीं भर रहा है। असल में क्या है ना, वो तुमसे प्यार ही नहीं करता। जब इंसान प्यार करता है ना, तो आपने देखा होगा एक मुंबई से लड़की 1 महीने के प्यार में बिहार भागी आई। आपने देखा होगा कि एक लड़की वहां पे ऑस्ट्रेलिया से पंजाब भागी आई। प्यार में तो नंबर की ब्लॉक करने की तो मतलब ही नहीं बनता। ब्लॉक करने से मात्र से हार्ट अटैक आ जाता है प्रेमी का। प्यार में तो इंसान की दिल बात करते हैं, जुबान बंद हो जाती है। यहाँ तो जुबानें चल रही हैं, जहाँ जुबान चलती है वहाँ प्यार कतई नहीं होता। कतई लोग कहते लड़ाई होती, प्यार होता लड़ाई। अरे घंटा लोग मन भरमा रहे हैं। जहाँ पे प्यार होता है वहाँ जुबान नहीं दिल बोलते हैं। जहाँ प्यार होता है वहाँ जुबान नहीं आंखें बोलती हैं। जहाँ प्यार होता है जुबान नहीं, एक दूसरे के दर्द होने मात्र से एहसास आत्मा बता देती है कि अगले का सर दर्द कर रहा है। बताने नहीं, वो नंबर तुम्हारा ब्लॉक कर दिया, उसकी माँ ब्लॉक कर दी। यानी सबके दिल में जहर भर चुका है पवन। और जो कहती हो पवन को सिखाता है कोई, पवन सबको सिखाता है। पवन सबकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। पवन की जिंदगी बर्बाद करने वाले मर गए। पवन की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा बर्बाद कर सकता है। ठीक है, तो आप चुनाव लड़िए, हमारे आशीर्वाद आपके साथ हैं, हमारी दुआ आपके साथ है। और सबसे पहली बात, मुझे अच्छा लगा कि आप दूसरा खसम न ढूंढ करके, दूसरा प्रियतम न ढूंढ करके आप देश की सेवा में मन लगाई हो। देखो, देश की सेवा करने वाला विष्णु को प्रिय होता है, पति के साथ सोने वाला प्रिय नहीं होता। अभद्र शब्द के लिए माफ करना, मतलब अभद्र शब्द क्या करूं ना बोलूं, तो मेरा तो माहौल ही ऐसा है कि मैं मतलब गुस्सा ही आ जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभद्र शब्दों को प्यार से ले। मैं थोड़ा सा जोक में महसूस करती हूँ अपने को, हर वक्त जोक करना चाहती हूँ, हंसाना चाहती हूँ। तो मेरा एक कॉमेडी का भी चैनल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप देश की सेवा करोगी ना, तो आप हमेशा सबके दिलों में रहोगी। अगर आप सिर्फ मात्र पवन की सेवा करोगी ना, तो आप नफरत के दिलों में रहोगी। पति पत्नी कहाँ प्यार करते यार? कौन से पति को पत्नी से प्यार होता है? पति घर में रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, बाहर चला जाता है तो शंका होती है। पति घर में रहता है तो पत्नी को देख करके सड़ता रहता है, चिक चिक करता रहता है। तो कौन पति कौन पता? ये सब ड्रामे हैं यार, जहाँ पे लेन देन हो। पत्नी खाना ना बना के दे, पति प्यार करता रहे तो मैं जानूं। पति साड़ी धोती कपड़ा लत्ता खाना कमा के ना दे, पत्नी प्यार करती रहे तो मैं जानूं। नहीं हो सकता ना। अगर वो खाना बना के देती तब भी तो प्यार नहीं मिलता है। तो तुम्हारा नंबर ब्लॉक करके तुमको देख के भाग जाना, तुम्हारे लिए झूठ बोलना कि ये ऐसी मक्कार औरत है, मेरे से विधायक बनना चाहती है, तुम्हारे अरे चलो तुमको झूठ इल्जाम लगा दिया। अगर पवन अच्छा इंसान होता ना, तो बूढ़े बाप का इल्जाम नहीं, बूढ़े बाप पे इल्जाम नहीं लगाता। माँ, पत्नी की माँ और बाप एक ही होते हैं यार। और फिर कोई दुनिया का इंसान हो, बूढ़ा इंसान हो, किसी का बाप हो, सबके लिए ग्रेट ही होना चाहिए। बड़े बड़े चैनल पे बैठ करके तुम रो रही हो बहन जी, तो क्या जानते पवन देखेगा नहीं? पवन तो खुश होगा कि मेरे बाहों में झूल रही हैं परियां और इनको मैं रुला रहा हूँ। सही कह रही हूँ मैं। तो स्ट्रांग होके काम करिए। एक बात और मोटी बताऊंगी, ये बुरी लगेगी। एक बात बताऊं, इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ बिहार में हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग बिहार में हैं कि जो औरत के कपड़े तक धोते हैं। मुझे तो आज तक मैंने जितने लोगों को देखा है बिहार में ही देखा है कि पत्नी को संपूर्ण समर्पित,
पत्नी के लिए मेहनत भी करते हैं और पत्नी के नखरे भी देखते हैं। अरे पवन कहाँ से फंस गए आपके, आज आप तो बहुत अच्छी औरत हो। तो आपको रोना नहीं, आपको देश की सेवा करना। प्यार मोहब्बत तो सुअर भी करती है, सुअर भी 16 बच्चा पैदा करती है। हम 16 बच्चा पैदा करने के लिए नहीं हुए, हमारे माँ बाप फंसा देते हैं, बच्चा पैदा करो बच्चा पैदा करो। लेकिन आपको ऊपर वाले ने बनाया है देश की सेवा के लिए। देश की सेवा मेन होती है। जो संसार की सेवा करता है उसको भगवान प्यार करता है, तो आपको तो भगवान प्यार करेगा। पवन की क्या